ओम शांति। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भगवान सबको एक समान देता है कि किसी को ज़्यादा कि किसी को थोड़ा देता है। तो उसने बताया उत्तर में व्यक्ति ने कि भगवान सबको एक समान देता है। भगवान कभी भी भेदभाव नहीं करता। भगवान के सभी बच्चे हैं। भगवान को हर बच्चा प्यारा होता है। तो एक बार की बात है कि एक गांव था, जिस गांव में एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर एक पहाड़ी है और जिस पहाड़ी पर जाएंगे, जिसको जो चाहिए, जितना भी रत्न चाहिए, सोना चांदी हीरे मोती, कितना भी हीरे मोती भर भर के लेके आओ, उन सभी के लिए केवल मात्र 1 घंटा है। अब सभी गांव वालों ने भविष्यवाणी सुनी। जब भविष्यवाणी सुनी तो सभी गांव वाले कोई अपना कट्टा लेकर, कोई थैला लेकर अपने अपने घरों से चल दिए। और जब चल दिए, रास्ते में चलते 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 1 किलोमीटर दूरी पर वो पहाड़ी थी, वहां पर सभी पहुंच गए। तो देखा सभी ने, एक व्यक्ति ने उठाए तो देखा, अरे ये तो कंकड़ पत्थर है, कुछ भी नहीं है। दूसरे ने उठाए, अरे ये तो चमकीले कंकड़ पत्थर है, ये क्या काम के। भगवान की भविष्यवाणी हुई कि आपको जितना भी हीरे मोती चाहिए वो लेकर के आ जाना। लेकिन यहां पर तो कुछ भी नहीं है, सब कंकड़ पत्थर है। तो वहां से कुछ लोग बिना कंकड़ पत्थर लिए और वहां से चल दिए। कुछ लोग विचार करने लगे कि भगवान की भविष्यवाणी हुई है, चलो इनको ही ले चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कंकड़ पत्थरों को अपने अपने थैले में, बड़े बड़े थैले में, बड़े बड़े बोरियों में भरकर चल दिए। कुछ लोगों ने किया, बात मन में विचार किया, अरे ये कंकड़ पत्थर हैं, चलो ज्यादा नहीं तो रंगीन कंकड़ पत्थर हैं, तो अपने घर के आगे ही 100 पीस के टाइप से हम बिछा देंगे, है ना, रख लेंगे। और किन्हीं की श्रद्धा भाव कि भगवान ने जो कहा है वो सही कहा है, भगवान कभी झूठ थोड़ी बोलते हैं। तो वो तो सब ढेर के ढेर कंकड़ पत्थर लेकर चल दिए। और कुछ लोग बिल्कुल थोड़े पत्थर के अपने घर के आगे 100 पीस के लिए रख देंगे। और कुछ लोग बिना पत्थर ही चल दिए। जब पहुंचे गांव में, तो जब गांव में पहुंचे तो देखा, अब जो बड़े बड़े थैला, बड़े बड़े कट्टा भर कर लाए थे, उन्होंने जैसे ही खलाया तो जितने भी कंकड़ पत्थर थे सब हीरे जवाहरात दिखने लगे, सब डायमंड हीरा। देख के सब बड़े खुश हुए कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो सभी हीरे हैं, डायमंड है, हीरे मोती हैं। भगवान की महिमा अपरंपार है। और कुछ लोग जो कम लाए थे वो सोचने लगे चलो घर के आगे ही बिछा दे। जैसे ही उन्होंने अपने मकान के आगे 100 पीस के लिए थोड़े गमला में, किसी ने किस में बर्तन में रखने के लिए खलाए, तो देखा सब हीरे मोती, सब डायमंड हीरा। अब वो सोचने लगे, अरे हम तो कम लाए थे, ज्यादा लेके आते तो बहुत बढ़िया। अब जो ज्यादा लेके आए थे वो खुश हैं, और जो
बहुत कम लेके आए हो, दुखी हैं, अरे हम तो हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। बताओ, इतने सारे डायमंड हीरा भगवान ने मौका दिया था, जितना चाहे जितने लेके आ सकते हो, लेकिन तो हम तो कम ही लाए। अब जिन्होंने सुना कि जो लेकर आए हैं वो तो सब हीरे मोती हैं, वो तो ये डायमंड हीरा है, सोने, सोना ही सोना है, वो तो करोड़पति बन गए, अरब खरबपति बन गए। अब वो पछताने लगे, रोने लगे, अरे हमने तो कुछ भी लेके ही नहीं आए। जैसे एक पेड़ पर एक बंदरिया और एक बंदर रहते थे। एक बंदरिया और एक बंदर रहते थे एक पेड़ पर। रात के 12 बजे भविष्यवाणी हुई कि जो भी इस सामने तालाब है, जो भी इसमें स्नान करेगा वो सुंदर बंदर होगा, तो सुंदर लड़का बनके बाहर निकलेगा, और बंदरिया होगी तो सुंदर लड़की बनके निकलेगी। जब ये भविष्यवाणी सुनी तो बंदरिया ने कहा कि चलो आप भी इस तालाब में छलांग लगा देते हैं। तो बंदर ने कहा, अरे कोई भविष्यवाणी नहीं होती, ऐसे रात दिन तो खूब तालाब में नहाते हैं, नहाने से भला इंसान थोड़ी बनते हैं। तो बंदर ने मना कर दिया। बंदरिया खूब कहने लगी, चलो भगवान की भविष्यवाणी है, झूठ थोड़ी होगी। तो बंदर ने बिल्कुल मना कर दिया। अब बंदरिया जब जबरदस्ती करने लगी कि चलो दोनों कूदते हैं, तो बंदर ने क्या है, गलती से धक्का मार दिया। तो बंदरिया उस तालाब में जाकर गिर गई। जब गिर गई तो सुंदर कन्या बनकर के, 18-20 साल की लड़की बनकर की सुंदर, और वो तालाब से बाहर आके खड़ी हो गई। जब बंदर ने देखा, अरे ये तो लड़की बन गई, चलो मैं भी कूदता हूं। तो जैसे ही बंदर कूदा तो क्या हुआ, बंदर का पैर ही टूट गया। ये समय समय की बात है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान सबको एक बराबर देते हैं। और जो भागवत में कहा है, हे अर्जुन मैं अजन्मा हूं, अभोक्ता हूं, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई भी मनुष्य दे ही नहीं सकता। जब मैं आता हूं सृष्टि पर, कोटों में कोई में भी कोई मुझे पहचान पाते हैं। तो इस सृष्टि पर स्वयं भगवान जब धरती पर आए हैं, सृष्टि का रचयिता, तीनों लोकों का स्वामी जब धरती पर आए हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि डेली बाबा को याद करना, अमृत वेले उठना और अमृत वेले में बाबा से मीठी मीठी बातें करना, मनसा सेवा करना। उसके बाद में मुरली चलती है, तो मुरली अपने काफी में बाबा ने आज क्या कहा मुरली में लिख लेना चाहिए, है ना। और मुरली का मनन चिंतन करना चाहिए। मुरली समय से पहले सुनने के लिए सेंटर पर जाना चाहिए। तीसरे नंबर, गांव गांव में बाबा का संदेश देना चाहिए कि भाई भगवान धरती पर आया है, पहचानो से बाबा को। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कहाँ से आई है, कहाँ जाना है, परमात्मा का नाम क्या है, कब आते हैं, क्या करते हैं, ये सारा ज्ञान लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को सुनाएं। 7 दिन का कोर्स सभी को कराएं। उसके बाद में नौवां शाम योग न 6:30 से 7:30 बजे तक, और सवेरे रात के 2 बजे से तो ज्वालामुखी योग होता है, 3:30 से अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। इसीलिए कहावत है ना, कहते हैं ना कि 100 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। 100 काम भी छोड़ो ना, उनको छोड़ दो, 100 काम भी हो तो उस समय केवल स्नान करना चाहिए। और 1000 काम हो तो भी उन सभी को छोड़ करके भोजन करना चाहिए।
अगर हमारे पास 1000 काम हो ना तो भी छोड़ दो। कहते हैं ना, भूखे भजन होए ना गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। तो उस समय हमें भोजन करना चाहिए। फिर कहते हैं कि 1,00,000 काम छोड़ करके हमें दान पुण्य करना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा, आप ताजा भोजन खा रहे हो या बासा? तो उसने कहा, मैं तो ताजा ही खा रहा हूं। उसने कहा, नहीं भाई, अगले जन्म में तुमने जो पुण्य कर्म करके आए इसीलिए तुम राजा बने, रानी बने, बड़े बड़े सेठ बने, कंपनियों के मालिक बने, जमीन जायदाद सब कुछ आपके पास होकर मिली। ये अगले जन्म में पुण्य किया था, इसीलिए बड़े बड़े दुकानदार बने। तो और अब तुमने अगले जन्म में पुण्य किया, दान पुण्य किया, तो इतने बड़े राजा बने। अब तुम कुछ दान पुण्य नहीं कर रहे हो तो क्या है, ये बासा ही तो भोजन खा रहे हो। रात की रोटी जो खाते हैं उसको बासा भोजन बोलते हैं। तो तुमने अगले जन्म में पुण्य किया था, वही तो खा रहे हो, तो अब तो करना चाहिए तुम्हें। तो 1,00,000 काम छोड़ करके दान पुण्य करना चाहिए। जैसे अकबर ने कहा कि बीरबल, मुझे 3 जन्म का भूखा व्यक्ति बताओ। कि बोल महाराज देख लो, ये व्यक्ति सामने जो घास काट रहा है 3 जन्म का भूखा है। बोल कैसे? अगले जन्म में इसने दान पुण्य किया नहीं था, भगवान को याद किया नहीं था, इसलिए गरीब बन के आया। अब गरीब बन के आया है, उसमें से भी 4 आना 8 आना 1 रुपये 100 रुपये 500 रुपये कमाता है। वो भी सारा क्या करता है, बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू मांसाहारी भोजन में सब बर्बाद कर देता है। अगले जन्म में पुण्य किया नहीं था, इसलिए गरीब बन के आया, घास काट रहा है। अब घास काट के भी जो पैसा आ रहा है वो सारे बीड़ी सिगरेट तंबाकू में शराब में गमा रहा है। भगवान की नाम में दान पुण्य नहीं कर रहा, भगवान को याद नहीं कर रहा। तो अगले जन्म में ये बिल्कुल ही क्या बनेगा, बिल्कुल भिखारी ही बन के आएगा, कुछ भी इसके पास होगा नहीं। भगवान महाराज तो उसको बताया, तो भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन हम उसको याद नहीं करेंगे तो क्या कैसा मिलेगा? दान पुण्य करना चाहिए। तो ये 3 जन्म का भूखा भाग्यहीन व्यक्ति है। तो बोल 3 जन्म का भरपूर बताओ। बोल देखो महाराज, ये व्यक्ति है सोना चांदी दान कर रहा है। बोल कैसे? अगले जन्म में इसके पास बहुत जमीन जायदाद थी, बहुत पैसा था, वो सब दान कर दिया, तो इस समय सोना चांदी होकर निकला। अब सोना चांदी दान कर रहा है, अगले जन्म में हीरे जवाहरात मिलेंगे। तो इसीलिए 1,00,000 काम छोड़ करके दान पुण्य करना चाहिए। करोड़ों काम छोड़ करके हमें भगवान को याद करना चाहिए। जो अभी कहानी सुनी ना कि भगवान सबको बराबर देता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान के कभी भी कोई काम होता ही नहीं है। काउना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। भगवान सबको एक बराबर देते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं देते, लेकिन कर्मों के धार से। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। संसार में कर्मों की खेती है, जो बीज डालोगे वही उगेगा। तो जितना आप बाबा को याद करोगे, अमृत वेला है ना, बाबा की मुरली, कितना समय बाबा को याद किया, ये चार्ट लिखना चाहिए। किसी को धोखा तो नहीं दिया, किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को परेशान तो नहीं किया। मनसा वाचा कर्मणा, तन से मन से धन से बाबा की यज्ञ में सेवा करें तो हमारा जीवन सफल है। तो इस तरीके से हमें इस कहानी से ये सीख मिली कि भगवान सबको बराबर देता है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं देता। इसीलिए किसी पर दोष नहीं लगाएं।
वो कहते ना, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलियो कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। हम किसी की तरफ एक उंगली करते तो 3 उंगली वापस आ रही है। भैया सामने वाला बुरा नहीं है, तुम ही बुरे हो। इसीलिए कहते ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे। अब बड़ा आदमी बन गया, जैसे बड़ा पेड़ है, अब बड़ा पेड़ बन गया खजूर का, अब कोई एक व्यक्ति को भी छाया नहीं। दूसरे नंबर फिर इतने फल भी इतने ऊपर कोई तोड़ भी नहीं सकता। ऐसे ही कोई बड़ा व्यक्ति बन जाए तो वो बड़ा नहीं कहलाएगा। बड़ा कौन? जिसके कर्तव्य सबको सुख देना, सबको प्यार से बातें करना, एक दूसरे के काम आना, निस्वार्थ भाव सेवा करो दुनिया में। भगवान ने भागवत में कहा, हे अर्जुन तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो हमें कर्म करना है, निस्वार्थ भाव, उसका रिटर्न में भगवान हम सभी को देते हैं। ओम शांति। तो सुनेंगे कि प्यारे बाबा की मुरली।